भाई एमपी जीके साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, करंट अफेयर, इसको पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ना दोस्तों, ये करंट अफेयर के ऊपर ही है। ठीक है, 30 करंट अफेयर्स आपके इसमें वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। 30 सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप लोग बताना 30 में से आपने कितना सही किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? एक पेड़ माँ के नाम। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करने वाला राज्य हमारा एमपी है, हमारा प्यारा राज्य एमपी है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कितने निवेश प्रस्ताव किए गए हैं? ऑप्शन ए 22 लाख करोड़, बी 15 लाख करोड़, सी 10 लाख करोड़, डी 30.77 लाख करोड़। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कितने निवेश प्रस्ताव किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो भाई इसमें प्रस्ताव किए गए हैं 30.77 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, याद रखना आप लोग। देखो सब्सक्राइब कर लो, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं आ जाता ना, मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत होगी। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेयर कर देना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? हाल ही में किसे नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन ए पन्ना, बी कान्हा, सी माधव, डी सतपुड़ा। हाल ही में किसे नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? हमारा क्वेश्चन ये है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाल ही में नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया कौन सा है। हाल ही में माधव को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप लोग याद रखना, नया टाइगर रिजर्व माधव घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना, एग्जाम में आ जाएंगे। एमपी में नया इमरजेंसी नंबर क्या है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 1090। एमपी में नया इमरजेंसी नंबर क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओ। एमपी में जो नया इमरजेंसी नंबर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी 112। 112 नंबर जो है वो एमपी में नया इमरजेंसी नंबर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो फटाफट कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम करीब है, तो वीडियो को रिमाइंड करके बार बार देख लेना, याद कर लेना। एग्जाम में यही आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गंगा नर्मदा टूरिस्ट कॉरिडोर किन राज्यों को जोड़ेगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश राजस्थान, सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गंगा नर्मदा टूरिज्म जो कॉरिडोर है वो किन दो राज्यों को जोड़ेगा? आप लोगों को पता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, ठीक है, गंगा नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कहता है? एमपी में गिद्ध यानी वल्चर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? एमपी में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 13,300, बी 12,981, सी 10,100, डी 9,420। आप लोग कमेंट करके बताओ कि एमपी में गिद्धों की संख्या कितनी हो गई है। आप लोग कमेंट करिए। एमपी में जो गिद्धों की संख्या हुई है ना दोस्तों, वो है 12,981। 12,981 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एमपी सरकार ने किस नई नीति में ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया है? एमपी सरकार ने किस नई नीति में ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन ए कहता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी, ऑप्शन डी एविएशन पॉलिसी। आप लोग कमेंट करिए और साथ में ये भी कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हो। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ना वो ड्रोन प्रमोशन है, कि ड्रोन का उपयोग करने का बढ़ावा दे रही है एमपी सरकार, तो उस प्रोग्राम का नाम है ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी, याद रखना आप लोग। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एमपी पुलिस ने किस व्यवस्था के तहत पेपरलेस सिस्टम लागू किया है? एमपी पुलिस ने किस व्यवस्था के तहत पेपरलेस सिस्टम लागू किया है? ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी डिजिटल एंड पेपरलेस पुलिस, ऑप्शन सी स्मार्ट पुलिसिंग मिशन, ऑप्शन डी ई कॉप सिस्टम। कमेंट करिए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? एमपी पुलिस ने किस व्यवस्था के तहत पेपरलेस सिस्टम लागू किया है? तो एमपी पुलिस ने डिजिटल एंड पेपरलेस पुलिस के तहत पेपरलेस सिस्टम लागू किया है, याद रखना आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल एंड पेपरलेस पुलिस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो यहाँ से नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
भारत पुल पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? जो ये भारत पुल पोर्टल है इसे किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IB, ऑप्शन बी रॉ, ऑप्शन सी NIA, ऑप्शन डी CBI। तो ये जो भारत पुल पोर्टल है ना, भारत पुल पोर्टल, इसको लॉन्च किया है CBI ने। याद रखना, सबसे लेटेस्ट सवाल है ये भारत पुल पोर्टल। ये मैक्सिमम आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं नेशनल लेवल के, अगर करंट अफेयर आ रहे हैं तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसमें, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है, देखो 130वां संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मंत्री हिरासत में 30 दिन होने पर पद से हटाना, GST सुधार, महिलाओं के लिए आरक्षण, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो आया ना 130वां संशोधन विधेयक, ये है कि मंत्री हिरासत में 30 दिन होने के बाद से अपने पद से हटा दिए जाएंगे। मतलब अगर मंत्री कोई भी अरेस्ट होता है, जेल में जाता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो जिस भी पोस्ट पर है उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है, यही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। देखो 1/3 हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसमें 10 में से आपने कितना सही किया वो अभी कमेंट कर दो यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा करके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, 130वें संशोधन विधेयक का किसने प्रस्ताव किया था? ये जो 130वां संविधान संशोधन हुआ है इसका किसने प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी ओम बिरला। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव किसने दिया था? भाई अमित शाह जी के अलावा ऐसे अतरंगे काम कौन कर सकता है, ठीक है, अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी, याद रखना, ठीक है, अमित शाह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस विधेयक में हिरासत की समय सीमा कितनी रखी गई है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 30 दिन है, 30 दिन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 30 दिन है, ठीक है, 30 दिन, याद रखना। 12th का ऑप्शन नंबर बी 30 दिन बिल्कुल सही जवाब है। देख रहे हो, मतलब ये एक सवाल पे 3-4 सवाल बन गए हैं, तो इनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसीलिए बढ़ जाती है कि कोई ना कोई एक घुमा फिरा के आ जाएगा। जो कन्फ्यूज हो गए तो गलत कर दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं हम लोग। 2025 में बीजापुर छत्तीसगढ़ की घटना किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, बी माओवादी हमला, सी चुनावी हिंसा, डी ट्रेन हादसा। कमेंट करके बताओ आप लोग कि 2025 में जो बीजापुर छत्तीसगढ़ की घटना है वो किससे जुड़ी हुई है? तो जो बीजापुर छत्तीसगढ़ की घटना है वो माओवादी हमले से संबंधित है, ठीक है, माओवादी हमला, याद रखना, माओवादी हमला 2025 बीजापुर छत्तीसगढ़। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बीजापुर मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए? बीजापुर मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 31 से ज़्यादा, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ना वो है 31 से ज़्यादा। बीजापुर मुठभेड़ में माओवादी मारे गए हैं वो लगभग 31 से ज़्यादा हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बीजापुर हमले में कितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं? बीजापुर हमले में कितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। याद रखना आप लोग, सुरक्षा कर्मियों की बात हो रही है और इससे पहले माओवादी, ठीक है, माओवादी। तो माओवादी जो थे वो 31 से ज़्यादा, और जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पे आपके वो लगभग 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, ठीक है, 8 सुरक्षाकर्मी लगभग शहीद हुए हैं, आप लोग याद रखना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। महिला आरक्षण हेतु सबसे प्रमुख विधेयक कौन सा है? महिला आरक्षण हेतु सबसे प्रमुख विधेयक कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है वुमेन एम्पावरमेंट बिल, ऑप्शन बी है नारी शक्ति वंदन बिल, ऑप्शन सी है बेटी बचाओ बिल, ऑप्शन डी है जेंडर इक्वेलिटी बिल। कमेंट करके बताओ आप लोग कि महिला आरक्षण हेतु सबसे प्रमुख विधेयक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर करो आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा नारी शक्ति वंदन बिल, ठीक है, नारी शक्ति वंदन बिल महिला आरक्षण हेतु सबसे प्रमुख विधेयक है, याद रहेगा, नारी शक्ति वंदन बिल। अब आ जाते हैं, थोड़ा मिक्स करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, देश दुनिया सब पे रहेगा इसमें। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है, डिफेंस डील की है? ऑप्शन ए है रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। कमेंट करो आप लोग कि हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है भारत ने। भाई फ्रांस के साथ, ठीक है, याद रहेगा, फ्रांस के साथ, रूस मत कर देना, गलत हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के साथ रक्षा समझौता भारत ने किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस वर्ष शुरू होगी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो किस वर्ष शुरू होगी? ऑप्शन ए 2024, ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया।
2026, 2027, 2025? कमेंट करो आप लोग कि किस वर्ष भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट होगी। भाई हो भी गई लगभग 2025 में, ठीक है, 2025 में पूरा काम रेडी है, 2025 में स्टार्ट होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ? सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात? कमेंट करो आप लोग। तो सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है ना, सोलर पावर प्लांट, वो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, तो वहाँ पे सूरज की किरणें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे जैसलमेर के आसपास के एरिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। आ जाते हैं अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम पहला कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी लखनऊ? कमेंट करो आप लोग कि पहला AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है। ये हमारे भोपाल में लॉन्च किया गया है, ठीक है, गलत मत करना ये वाला, भोपाल को हल्के में लेते हो आप लोग, भोपाल ऐसे हैरत अंगेज कारनामे करते रहता है, ठीक है। तो ये भोपाल में शुरू किया गया है पहला AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम, याद रखना, पहला AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम भोपाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र? स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? कमेंट करिए आप लोग। तो पहले स्थान पर रहा है भाई हमारा कर्नाटका, कर्नाटका रहा है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर कर्नाटका रहा है, याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, बी विराट कोहली, सी बाबर आजम, डी रोहित शर्मा? क्रिकेट देखने वालों को तो इसका आंसर आना ही चाहिए। जितने लोग क्रिकेट देख रहे हैं ना, आपकी इज्जत का सवाल है, कमेंट करके बता दो इसका आंसर, तभी मान लूँगा कि आप लोग सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते बल्कि उससे अपडेटेड भी रहते हो। तो इसका सही जवाब है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का इनाम मिला है, ठीक है, चुने गए ICC क्रिकेट प्लेयर ऑफ द 2025। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। UN क्लाइमेट चेंज समिट COP30 2025 कहाँ आयोजित होगी? भारत में, ब्राज़ील में, फ्रांस में, जर्मनी में? UN क्लाइमेट चेंज समिट 2025 कहाँ आयोजित होगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप लोग कमेंट करो कि ये UN क्लाइमेट चेंज समिट 2025 कहाँ आयोजित होगी। तो ये आयोजित होगी भाई ब्राज़ील में। भारत मत करके आ जाना, हर चीज़ का आंसर भारत नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ का आंसर भारत नहीं होता। जैसे हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता, वैसे हर क्वेश्चन में भारत आंसर नहीं होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, भारत में 2025 में कितने नए रामसर वेटलैंड साइट्स जुड़े हैं? भारत में 2025 में कितने नए रामसर वेटलैंड साइट जुड़े हैं? ऑप्शन ए 10, बी 4, सी 6, ऑप्शन डी 8? कमेंट करो आप लोग कि कितने नए रामसर वेटलैंड साइट भारत में जुड़े हैं 2025 में। तो भाई 6 जुड़े हैं, ठीक है, 6 जुड़े हैं, 6 नए रामसर वेटलैंड साइट जुड़े हैं भारत में 2025 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या कहता है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑस्कर 2025 किस देश की फिल्म को मिला है? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑस्कर 2025 किस देश की फिल्म को मिला? ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी दक्षिण कोरिया? भारत है ही नहीं तो आप लोग भारत टिक कर दे, ठीक है, वो तो अच्छा है, भारत है ही नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताओ आप लोग। भाई ये मिला है जापान को, जापान वालों को मिल भी सकता है। हमारे यहाँ की फिल्मों में होता क्या है भाई, कहानी रहेगी हमेशा, लव स्टोरी वही रहेगी, ठीक है, एक विलन रहेगा, लड़की को किडनैप कर लेगा, हीरो जाके बचाएगा, यही तो होता है हमारे यहाँ की फिल्मों में। तो ये कभी ऑस्कर जीतेंगी? कभी नहीं, जब तक आइडिया चेंज नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS 2025 कौन है? भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS 2025 कौन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल विपिन रावत, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी जनरल राजीव लोथरा? विपिन रावत जी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 26 का भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि विपिन रावत जी शहीद हो गए हैं, वो उनका जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था। तो ए, सी और डी में आपका होगा, आप लोग डिसाइड करो कि कौन सा आंसर होगा। नया CDS भारत 2025 का रहने वाले हैं जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है, जनरल अनिल चौहान जी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2025 हैं भारत के, याद रखना, जनरल अनिल चौहान। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कहता है, हाल ही में भारत ने किसे अगला G20 समिट 2025 का मेज़बान घोषित किया है? हाल ही में भारत ने किसे अगला G20 2025
समिट का मेज़बान घोषित किया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी मुंबई। आप लोग कमेंट करें। तो जो नया G20 समिट का अगला मेज़बान रहेगा वो है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, याद रहेगा बेंगलुरु, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी रतन टाटा, सी अजीम प्रेमजी, डी सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है 2025 में? ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दो। तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है हमारे प्यारे रतन टाटा जी को, ठीक है। रतन टाटा जी को 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद रहेगा, रतन टाटा जी, ठीक है। अभी तो हमारे बीच में नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे भारत का नया CGI मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए DY चुंडावट, बी संजीव खन्ना, सी हेमंत गुप्ता, डी अरविंद बोस। आप लोग कमेंट करो कि भारत का नया CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत का? तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के नए वो हैं संजीव खन्ना जी, ठीक है। संजीव खन्ना जी भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, नए मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, याद रहेगा, संजीव खन्ना। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग आ गए हो, अगर यहाँ तक बने हो तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ लास्ट तक रुके होंगे। और जो रुके हैं तो आपको 30 क्वेश्चन का एक ऐसा मसाला मिला है कि आज आपका पूरा दिन सफल हो गया, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर यहाँ तक लिख के चले जाना कि कहाँ से देख रहे हो, कितने सवाल सही हुए हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को और आप भी ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो आपके एग्ज़ाम तक साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, हमने बोला है तो ऐसे ही नहीं बोला, आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगे और एग्ज़ाम के बाद भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम तक ही हमारा कनेक्शन है। 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है चीन, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी भारत। अब यहाँ भी भारत आ गया है तो कुछ लोग उत्साह की वजह से भारत कर देंगे, गलत कर दोगे। ये भाई चीन ने किया है, ठीक है, चीन ने किया है 2025 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। हर जवाब, हर सवाल का आंसर भारत नहीं होता, ठीक है। अभी पहले ही बोला हूँ, जैसे हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता, वैसे ही हर सवाल का आंसर भारत नहीं होता, ठीक है। तो बाय द वे वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी अगर भी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए क्रिएटर हम हैं, तो आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा आगे बढ़ने का। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, चलते हैं।